हेलो दोस्तों, तो हम मोशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग फिजिक्स का पूरा बेसिक खत्म करेंगे जिसमें हम टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे और वहां से जो चीज़ें डिराइव होंगी वो आपको आगे फिजिक्स का पूरा सिलेबस डिस्क्राइब कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मोशन मोशन यानी कि आपका गति। गति, जब भी कोई ऑब्जेक्ट गति में है बोला जाए तो आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं कि कोई चीज़ गति में कैसे है। तो गति में है जब आपको बताना होता है तो आप बोलते हो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, ये मान लीजिए पोजीशन में चेंजेस करता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी में आता है, तब हम उसको बोलते हैं कि वो मोशन में है। एक लाइन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स करके कि भाई मोशन इज ऑलवेज, या गति सदैव खाली स्थान होती है। तो ये जो बीच का खाली स्थान है वो भरना कैसे है ये देखते हैं। देखिए भाई, याद रखना, मान लीजिए आप चलते हुए ट्रेन पर बैठे हैं और ट्रेन में आपका मित्र जो है आपके सामने वाली सीट पे बैठा है। अब ट्रेन सपोज 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ऐसे सिचुएशन में आप अभी फिलहाल एक प्लेटफॉर्म से क्रॉस किए। मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म से क्रॉस कर रहे हो, ट्रेन इस प्रकार से आगे चलते जा रही। अब आपको मोशन की रिस्पेक्ट में सवाल पूछा जाएगा। पहला, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए पर्सन के रिस्पेक्ट में क्या मोशन में है? तो बिल्कुल है, क्योंकि वो बंदा खड़ा है और उसके रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन ए से बी में चेंज हो रहा है। लेकिन ट्रेन में ही आपका जो मित्र बैठा है उसके रिस्पेक्ट में क्या आप मोशन में है? बिल्कुल नहीं है। जो ऑब्जेक्ट जिस मोशन में होता है या जिस उसका पोजीशन में रहता है उसके साथ उसकी वैसी ही एनर्जी जुड़ चुकी होती है। तो एक तो वो रेस्टिंग कंडीशन में हो सकता है या तो वो मोशन में हो सकता है। तो मोशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि किसी दूसरे के साथ रिलेशन बैठाना, यानी कि प्लेटफॉर्म में खड़े बंदे के रिस्पेक्ट में तो हम क्या थे? मोशन में। लेकिन ट्रेन पर ही जो बंदा बैठा है उसके रिस्पेक्ट में हम क्या है? मोशनलेस है। तो मोशन इज ऑलवेज रिस्पेक्टिव, गति सदैव सापेक्षीय होती है। अब ये सापेक्षिव रिस्पेक्टिव जो होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है? देखिए, तो मोशन इज ऑलवेज रिस्पेक्टिव टू दी पोजीशन, और ये पोजीशन जो है बदलते रहना चाहिए किसके साथ? टाइम। तो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम या चेंज ऑफ पोजीशन इन टाइम, है ना, रिस्पेक्टिवली इज नोन एज मोशन। देखिए भाई, एक सवाल आता है जिसको कई तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। पूछा जाता है कि यदि ऑब्जेक्ट स्थिर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, स्थिति ऊर्जा है, और यदि वो मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी या गति ऊर्जा है। आप चलती हुई ट्रेन की एक सीट पर बैठे हुए हैं और आप में कौन सी एनर्जी कार्यरत है? पहला ऑप्शन ए, आप में काइनेटिक एनर्जी है। ऑप्शन बी, आप में पोटेंशियल एनर्जी है। ऑप्शन सी, आप में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों है। और ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव, आप में कोई भी एनर्जी काम नहीं कर रही है। सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा गया है कि आप चलती हुई ट्रेन के सीट पर बैठे हुए हैं, आप पर कौन सी एनर्जी कार्यरत है। इस सवाल में एग्जामिनर ने कहीं पर भी आपको रिस्पेक्ट नहीं बताया है कि आप ट्रेन में ही बैठे किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आप में एनर्जी कितनी है या बाहर किसी खड़े हुए बंदे के रिस्पेक्ट में एनर्जी कितनी है। यदि आप अपना दिमाग दौड़ाएंगे तो ट्रेन में किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आप स्थिर है, इसका मतलब आप में पोटेंशियल एनर्जी काम कर रही है। लेकिन प्लेटफॉर्म में खड़े किसी बंदे के रिस्पेक्ट में आप तो मोशन में है, मतलब आप में कौन सी? काइनेटिक एनर्जी काम कर रही है। इसका मतलब उस समय पर यदि एग्जामिनर आपको रिस्पेक्टिव या सापेक्षीय शब्द या तुलनात्मक किसी से रिलेशन ना पूछे तो आप आंसर आंख मूंद के कर देना कि आप में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी काम कर रही है। ये सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन था इस क्वेश्चन का। इसको और अलग अलग तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और देखते हैं आगे। देखिए बच्चों, हम मोशन को तीन रिस्पेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं। गति को तीन प्रकार से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, दिशा के आधार पर, डायमेंशन के आधार पर। दूसरा, हम उसको डिनोट कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना, रिपीटेशन के आधार पर, दोहराव के आधार पर। और तीसरा जो हम लोग आधार बना सकते हैं, पाथ के आधार पर, रास्ते के आधार पर। चलिए देखते हैं। देखिए भाई, यदि मोशन डायमेंशन के आधार पर, दिशा के आधार पर है
तो या तो वस्तु एक ही दिशा में चल सकती है, इसको आप लोग बोलते हो एक विमीय या यूनिडायरेक्शनल, हिंदी में याद आ रहा होगा एक विमीय गति, जैसे कि आपका है ना रेलगाड़ी का चलना। इसी तरह से आप लोग 2 डायमेंशन में चलने वाले को बोल सकते हो द्विविमीय, है ना, या बाई डायरेक्शनल मोशन। और अगर वहीं पर 3 है ना डायमेंशन को लेकर चले तो उसको हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय या ट्राई डायमेंशनल मोशन, दिशा के आधार पर। इसी प्रकार से अगर पाथ के आधार पर हम लेके चलेंगे तो देखिए भाई, पहला, यदि ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में चेंज कर रहा है, यानी कि लोकेशन पहले यहाँ था अब लोकेशन यहाँ आ गया है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशनरी मोशन, या इसी को बोलते हैं स्थानांतरीय गति। इसी प्रकार से यदि ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के चारों ओर घूम रही हो तो इसी को हम लोग बोल देते हैं रोटेटरी मोशन या घूर्णीय गति। इसी प्रकार से वो एक्सिस के अराउंड चारों ओर अगर घूम रही हो तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं वृत्तीय गति, सर्कुलेटरी मोशन। और अगर ये पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रही हो तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति। और अब हम देखते हैं रिपीटेशन के आधार पर 2 प्रकार की हो सकती है, या तो आपका ऑब्जेक्ट आवर्ती गति कर रहा होगा पीरियोडिक मोशन, या तो फिर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा, यानी कि सरल आवर्ती गति कर रहा होगा। इस प्रकार से आप लोग मोशन को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ये आपकी किताबों में मिलेगा, लेकिन हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे और नए तरीके से पढ़ेंगे और इसके की फीचर अभी बताता हूं। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिस्पेक्ट में हम मोशन को इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, और हर मोशन की अपनी एक की लाइन होती है, एक ऐसा लाइन होता है जिसको हम देख करके उसको हम समझ करके बता सकते हैं मोशन किस प्रकार का है। देखिए, ट्रांसलोकेटरी मोशन, ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट किसी भी सीधी रेखा में गमन कर रही हो, है ना, या ऑब्जेक्ट लीनियर पाथ अगर फॉलो कर रहा है, तब हम ऐसे आपके मोशन को कैसा मोशन बोलेंगे? ट्रांसलोकेटरी मोशन। इसी के अंतर्गत हम लोग न्यूटन के तीनों गति के नियम पढ़ेंगे। यहीं पर आपका रोटेटरी मोशन, मतलब भी ऑब्जेक्ट जो है मोशन कर रहा है, मतलब मोशन अराउंड दी एक्सिस, यानी किसी भी अक्ष के परितः होने वाली गति जो है वो क्या कहलाएगा? ठीक है, रोटेटरी मोशन कहलाएगा। जरा देखते हैं, आपने अपने आसपास कभी बचपन में खेलते हुए देखा होगा या खेला भी होगा लट्टू, है ना। ये लट्टू जो है ये अपने एक्सिस के चारों ओर घूम, है ना, एक्सिस के परितः घूम रही होती है। इसी प्रकार से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक ही रास्ते को बार बार दोहराए तो उसको हम बोलते हैं कैसा मोशन? पीरियोडिक मोशन। मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट फॉलो अ पाथ, है ना, रिपीटेटिवली, है ना, दोहराव करता रहे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। अब जरा देखते हैं, यहाँ पर पीरियोडिक मोशन में आपने सर्कुलेटरी मोशन को ध्यान दिया होगा। आप देखोगे कि आप अपने हाथ में एक रस्सी से पत्थर को बांध देते हैं और उस पत्थर को बांधने के बाद गोल गोल घुमाते हैं, तो ये हाथ आपका एक्सिस हो गया है और ये पत्थर इस सर्कल में बार बार इसी रास्ते को फॉलो करते हुए घूम रहा है। तो यहां पर भी सर्कुलेशन में भी आप कैसे लिख सकते हो? मोशन अराउंड दी एक्सिस। अब देखिए, यहां भी मोशन अराउंड दी एक्सिस और यहां पर भी मोशन अराउंड दी एक्सिस, लेकिन इसको हम लोग एक शब्द के अंतर से समझ सकते हैं, मोशन इन दी एक्सिस। मतलब इस मोशन में, रोटेटरी मोशन में, आप देख रहे हो एक्सिस बॉडी के भीतर है, इनसाइड दी बॉडी, मोशन इन दी एक्सिस। और इसमें देखिए मोशन अराउंड दी एक्सिस, यानी एक्सिस बॉडी के बाहर है। दोनों में ऑब्जेक्ट घूम ही रही है, लेकिन एक में एक्सिस बॉडी के भीतर है और एक में एक्सिस बॉडी के बाहर है। बस ये शब्द का अंतर है, सेम टू सेम चीजें हैं। आगे देखते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, आपने पेंडुलम देखा होगा,
यानी कि कोई भी एक मास जिसको वेटलेस स्ट्रिंग से किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस से अगर आप लटका दें तो बनने वाला जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, अरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं पेंडुलम या लोलक हिंदी में। और पेंडुलम जो मोशन शो करता है वो ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है ना। और याद रहे जो आपका ऑसिलेटरी मोशन है वो ग्रेविटी के कारण होता है और समय के साथ साथ वो स्थिर होने का पूरा प्रयास करता है। इसलिए यहां पर मैं सिंपल वे में लिख देता हूं, मोशन ऑफ पेंडुलम क्या होता है आपका, है ना, ऑसिलेटरी मोशन होता है। एक की टर्म यहीं पे याद रखना कि भाई ऑसिलेशन है ना, जो ऑसिलेशन होता है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो हम लोग हार्मोनिक मोशन या पीरियोडिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन दोनों के बीच का रिलेशन बाद में देखेंगे जब हम लोग ऑसिलेशन पढ़ेंगे। वेव आपने तरंग देखा होगा, तरंग में भी आपका एक ही पाथ बार बार फॉलो हो रहा होता है, बस वेव एनर्जी के फॉर्म में आगे जाता है। तो ये आपका वेव मोशन भी पीरियोडिक मोशन का ही एक टाइप है। यहां पर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को देखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है ना, याद रहे परवलयाकार पथ को अगर वो दोहराता है तो हम ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। याद रहे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप 90 डिग्री से डिफरेंट किसी एंगल में अपने स्काई में, आकाश में फेंकते हैं तो वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। याद रहे कोई भी पाथ जो सेमी सर्कल ना हो वो पैराबोलिक पाथ होता है, यानी कि वो इस तरह से भी होगा, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, बस सेमी सर्कल ना हो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है वो क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। और इन सारे मोशन के बीच से हम पूरा आपका फिजिक्स का सिलेबस डिराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।